Hello Joe, let's see the question. Which of the following statements is or are correct? और statement 1 A दे रखा आपको acceleration due to gravity decreases with altitude. B acceleration due to gravity increases with increasing depth. Assume the earth to be a sphere of uniform density. C acceleration due to gravity increases with latitude. And D acceleration due to gravity is independent of mass of the object. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the acceleration due to gravity is the acceleration produced by the gravitational force of Earth or any planet. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक प्लेनेट है, इसका मास यहाँ सेंटर पे m है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने कितने मास का, m मास का। तो इसका जो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, द फोर्स विल बी इक्वल्स टू F इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और अगर हम इसको न्यूटन के सेकेंड लॉ से मास इंटू एक्सेलेरेशन लिखे तो हमारा यहाँ एक्सेलेरेशन आ जाता है G इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो G विल बी इक्वल्स टू व्हाट, G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से पहले तो ये समझिए जो G की वैल्यू होती है ये बॉडी के मास पर क्या करती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब आप G के एक्सप्रेशन में देखिए स्मॉल m है ही नहीं, तो इसका मतलब मास कितना भी हो बॉडी का, G कैसा रहता है, कांस्टेंट। डिपेंड किस पे करता है, मास ऑफ द प्लेनेट और अर्थ और रेडियस ऑफ द प्लेनेट। रेडियस क्या है, ये रेडियस मान लीजिए, और वी कैन से द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर, ये भी है। ओके तो सेंटर से उसकी क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर अपने स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले पे देखिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ देखें ये हमारा प्लेनेट है, तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, G है, तो इससे h हाइट ऊपर कितनी होगी। तो इसके लिए आपको पता है द वैल्यू ऑफ G एट हाइट h। तो इसके लिए एक्सप्रेशन रहता है G डैश इज इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाई 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हमारा G डैश इक्वल हो जाएगा, हाइट के साथ है तो यहाँ h लगा देते हैं। ओके तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल g यानी सरफेस का g एंड 1 प्लस h अपॉन आर ई, और हम कैन से द r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से -2 हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में गया, तो G डैश विल बी इक्वल टू विद हाइट G, और यहाँ बाइनोमियल से हो जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन r। देखिए ये 1 में से ये वैल्यू क्या होने वाली, सब्ट्रैक्ट होने वाली। तो ये वैल्यू जब 1 से सब्ट्रैक्ट होगी तो ये G की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। G डैश विल बी स्मॉलर देन G। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा कौन सा है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, तो डिक्रीज हो रही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द डेप्थ। तो डेप्थ देख लेते हैं, वेरिएशन विद डेप्थ। तो ये आपका सीधा लॉजिक रहता है यहाँ पर कि G डैश विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाता है G विद इन ब्रैकेट 1 माइनस D अपॉन R। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से भी आपको ये नजर आ रहा है कि G डैश कैसा, 1 में से माइनस होगा तो वैल्यू छोटी आएगी, तो G डैश हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, G से। दैट मीन्स G फिर से डिक्रीज हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड समझने की कोशिश करिए, लाइक दिस इज द प्लेनेट, ओके, एंड दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट। कितने एंगल पर ये पॉइंट मान लिया 5 एंगल पर, और अर्थ क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो G की वैल्यू होती है, G डैश मान लेते हैं यहाँ पे, तो G डैश इज गिवन बाई G डैश इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R और कॉस स्क्वायर थीटा।
ये हमारा क्या रहता है जी की वैल्यू। अब ये लैटिट्यूड अगर आप बढ़ाएंगे तो लैटिट्यूड बढ़ाने के लिए आपको ये थीटा भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। यहाँ पे थीटा है, थीटा भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना। इफ थीटा इंक्रीज तो आपको पता है कॉस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसमें से जो माइनस होने वाली क्वांटिटी होगी वो कम होगी। तो माइनस होने वाली क्वांटिटी अगर कम होगी तो जी डैश विल बी ग्रेटर देन जी। कब, इफ थीटा इंक्रीजेस, दैट मीन्स लैटिट्यूड इंक्रीजेस। और आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थर्ड वाला यही कह रहा है कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद लैटिट्यूड। तो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट। पर आपसे क्या पूछ रहा है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी है, तो बी विल बी करेक्ट। सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.